To meet one of my favorite MCA student कि आप IGNTU में कैसे आए। मेरे बीबॉक न करने की कहानी ये थी कि मैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला हर इंसान ये चीज़ जरूर करता है। अगर आप BCA नहीं कर पा रहे तो कई बार मैं इलॉजिकल बातें भी करता हूँ। डिस्क्लेमर, हम जब नाजुक से इंसान पलता है ना तो मतलब मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ मुझे खरीदना है, तो अभी से उनके पास अभी से ही फोन है जो हमारे। और मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। लोग जिस घर में रहते तो वहाँ 2 ही 3 कमरे थे, आपके पास पैसा नहीं है, नहीं खर्च करना चाहिए कि पैसे की वैल्यू क्या है। हाँ बहुत। तुम्हारे हिसाब से प्योर लव क्या है? हर एक जगह से बराबर एफर्ट होना चाहिए, नहीं कि वो ज्यादा कर रहा है इसलिए लड़कों का पैसा लड़कियां खाती है। तुम दिन भर किसी का फोन चेक कर रहे हो, पासवर्ड एक दूसरे को दे रहे हो, फिर लड़ रहे हो, इतनी रात हो गई मत जाओ घर में रहो और फिर आज नहीं तो कल चल जाना। ऐसा अगर अपनी फ्रीडम की चाबी किसी ऐसे इंसान को दे रहे हो जो तुमको खुद लॉक कर रहा है, और मैं सही हूँ तब भी मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्योर लव नेवर एग्जिस्ट। तो थोड़ा आइडियली अगर देखता हूँ ना कि अगर प्यार कैसा होना चाहिए, तो मैं थोड़ा मतलब एक प्यार, एक लव नाम का एक ऐप है, अगर ऑन करके रखूंगा वो है प्राइवेसी मोड। अगर तुम्हारी वाली तुमको धोखा दे जाती है तो अगर वन ऑफ माय फेवरेट हीरो उस टाइम सोनम कपूर ने धनुष सर को ठूक दिया था तब कि लड़कियां लड़कों के पैसे खाती हैं, प्यार नहीं करती हैं, टाइम पास करती हैं। तो बहुत सारी बेटी की शादी समाज कर रहे हैं, 4 लोग क्या कहेंगे। ओके मैं और ज्यादा नर्वस होते जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा पहले मेरे साथ नहीं होता था लेकिन आज हो रहा है। सो हाय, आज आप सबका बहुत बहुत अच्छे से स्वागत है आज की इस नई एपिसोड में, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड वन ऑफ डायनेमिक इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थिंकर है अपनी इस थिंकिंग पावर को लेकर। एक्चुअल में सारे जितने भी मेरे गेस्ट हैं उनके जितने भी थॉट है वो सारे इंसाइटफुल है आप सबके लिए, लेकिन पल्लवी के थॉट और भी ज़्यादा मोर इंसाइटफुल है आई थिंक। सो मीट one of my favorite, my friend and one of MCA student, Miss Pallavi. Introduce yourself. My name is Pallavi Gupta. Hmm. I am student of computer science, MCA 4th semester. मैं सैडोल में रहती हूँ और मैं बीवॉक भी यहीं से करी हूँ, बीवॉक में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 5 साल से यहीं हूँ। एक बात बताओ बहुत सारे लोगों से मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि आप IGNTU में कैसे आए, तो तुमसे जब ये सवाल मैं कर रहा हूँ तो इसका क्या आंसर है? मतलब IGNTU में मैं इसलिए आई क्योंकि उस टाइम सुनने में अच्छा लग रहा था। हाँ। मतलब गैलरी वगैरह इसका चेक करी, बहुत अच्छा फोटोज वगैरह नेचर का था। हाँ। और जो कोर्स भी थी बीवॉक इन सॉफ्टवेयर वो एक नया था। अच्छा तुम्हारे लिए? हाँ मेरे नहीं सबके लिए था। बीवॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक IT का प्रोजेक्ट था जो डिप्लॉय किया गया था, तो उसका सिलेबस देख के बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए आए। मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि सिलेबस बहुत फैसिनेटिंग है? हाँ कोडिंग वगैरह मतलब उस टाइम इतना सुनने में नहीं आया था, नया था एकदम। हाँ मेरे बीबॉक न करने की कहानी ये थी कि जब मैं IGNTU पढ़ना चाहता था तो मुझे भी ऐसा लगता था BCA कर लो लाइफ सेट है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुन कर रखा था। फिर पता क्या हुआ, एक्चुअल में जब मैं BCA में एडमिशन लेने वाला था तो सबसे पहले क्या है कि मैं थोड़ा सा रिसर्चर टाइप का बहुत पहले से रहा हूँ। मैंने रिसर्च वगैरह करी कि भाई कितना फीस लगता है, कितना क्या। आफ्टर ऑल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला हर इंसान ये चीज़ जरूर करता है। तो मैं इतना किया कि मैं सोच रहा हूँ कितना फीस लग क्या करता है। उसके बाद मुझे ये पता चला क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ ढूंढने लगते हो तो आपने देखा होगा, जैसे आपने देखी मुझे रेड टी शर्ट देखनी है तो आपको रेड टी शर्ट दिखेगी। सेम मेरे साथ हुआ, जब मुझे पता चला कि MCA कैसे क्या ऐसा सब कुछ पता चला तो मैंने क्या किया, मैंने फाइंड आउट किया कि MCA किया किसने। तो मुझे पता चला मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक भैया ने किया MCA, उनका नाम अरुण करके था। मैं उनके घर पहुंच गया, घर जाकर पहुंचने के बाद पता चलता है कि लड़का है ही नहीं। अब मैं पूछने लगा, जानने लगा क्या कैसे, तो मेरे को ये पता चला कि अगर आप BCA नहीं कर पा रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा जो बैकग्राउंड हो मैथ से नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड होगा तुम्हारा? हाँ मेरा मैथ था और एडिशनल बायो था, है ना? एडिशनल हाँ एक्चुअली मुझे कॉमर्स चाहिए था, फिर मैं बट मेरे स्कूल में नहीं था और पापा बोले कि नहीं स्कूल चेंज नहीं करना है। हाँ। तो मैथ और फिर क्या बोलते बायो भी ले ही लेते हैं, क्या बोलते हमारे घर से कोई डॉक्टर नहीं था। हाँ। तो सोचे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हाँ वही मतलब वो भी ले लिए।
हाँ, तो मतलब तुमने ऐसा सोचा कि ये दोनों में से एक चीज हो सकती है। और मैं तो सोची नहीं थी, और जो पढ़ते गई तो पढ़ते ही गई, इतना सोचना नहीं हो पाया था। और सबसे बड़ा मतलब ये रहता है ना घर में, मतलब कई बार घर वाले ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं कि अब उस टाइम पे अपने पास कहाँ इतना सोच होता है करने के लिए, है उस ना। टाइम क्या बोलते, कोई रिकमेंड भी नहीं करता था कि ये करना है, ऐसा होगा ऐसा होगा, कोई नहीं। ये एक बार भैया बस फोन के, क्या ले, मैथ ले ले, इंजीनियरिंग हो जाएगा, हाँ, यही सब। और हम लोग तो फ्लो फ्लो में आकर बायो ले लेते। हमको क्या पता था आने वाले टाइम पे हम आर्ट्स से पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था अपन को, कुछ भी नॉलेज ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे साथ यही हुआ, मैंने बीसीए के बारे में जानकारी ली, जब मुझे फीस वगैरह का स्ट्रक्चर पता चला, देन आई डिसाइड कि इतना पैसा नहीं है अपने पास, देन आई प्रिफर कि हम बीएससी करते हैं, और मैंने बीएससी किया, और उसके बाद ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ तो एक्चुअल में हमारा पर्पज ये है कि जब मैंने इस चैनल को बनाया था तो मैंने एक चीज सोच कर ही बनाई थी, ये कि हमारे जो स्टूडेंट लाइफ में जो हसल्स होते हैं, जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो बेनिफिट होते हैं, जो लविंग एक्सपीरियंस है, जो लिविंग एक्सपीरियंस है, और खासकर जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होते हैं। तुम सबको पता है कि कई बार हमारे लेक्चर्स के दौरान ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती है ना। तुम्हारे डिपार्टमेंट में तो और बहुत सारी चीजें हो सकती है। मुझे ना बहुत पसंद है नए नए लोगों से मिलना और उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, मैं सही बताऊं। कई बार मैं इलॉजिकल बातें भी करता हूँ, तो मेरे दोस्तों का कहना है कि तू ना पूछने में ही ज्यादा है तेरा, हर चीज पूछना है तेरे को, हर चीज क्वेश्चनिंग करने की एक बड़ी सी मेरे अंदर क्या रही है, चुल जिसको बोलते हैं, एक अंदर से, हाँ क्यूरियोसिटी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में चुल मची रहती है तेरे को। तो मेरे मेरे एक टीचर बोलते थे कि तू कुछ बनेगा चाहे ना बनेगा, लेकिन तू क्वेश्चन पूछने वाला जरूर बनेगा। हाँ, तो देन आई विल बिकम वन ऑफ योर फेवरेट होस्ट माइक ऑन दिमाग आपके साथ। सो एक्चुअल में हम आज कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो लाइफ टाइम में हमने कभी अपने ऐसे दोस्तों से करी होगी जो लोगों को समझ में नहीं आई है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब दोस्तों से बात करते हैं तो हमारी सारी चीजें दोस्तों को थोड़ी ना पता चलती है, कुछ ही चीजें निकल कर बाहर आती है। लेकिन आज तुम मेरे इस पॉडकास्ट में, इस मतलब शो में, आज वो सारी चीजें बिल्कुल डीपली अनफिल्टर्ड होकर कह सकती हो जो तुमको कहना हो। क्योंकि मैंने बताया कि हम अनफिल्टर्ड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हमें एकदम रॉ इंफॉर्मेशन देनी है, एकदम समझ रहे हो ना, रूट से निकल कर वो सारी चीजें। सो लेट्स बी स्टार्ट। हाँ, एकदम ओरिजिनलिटी, जो भी मतलब मन में आ रहा है, मतलब तेरे मन में जो भी आ रहा है, इसके हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि बस किसी को हर्ट ना हो। डिस्क्लेमर, हम किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, बस हमारा पर्पस ये है कि हम एक अच्छा रॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आफ्टर ऑल वी आर स्टूडेंट ऑफ IGNTU। सो लेट्स स्टार्ट इट। ऐसा है कि मैंने जब तुम्हारी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, और मैंने जब तुमसे जितनी भी बातचीत करी है, जितना भी तुमको जाना समझा है, उसके बेसिस पे मैंने अपने सवालों को तुम्हारे सामने रखना है, तैयार किया, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे लिए आएगा कि तुम एक तो नाजों से पली हो, ठीक है, ये सबसे पहली चीज। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो प्यार है, जो नाजों से पलता है इंसान, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो इंसान जिसे घर में अगर एक चीज भी चाहिए तो घर वाले बारी बारी से वो सारी चीजें लाने को एफर्ट डालते हैं। मेरी बात नहीं हो रही यहाँ पर, मेरे घर में ऐसा कोई बहुत बड़ा सीन नहीं होता था। अगर हमें कुछ चाहिए होता तो सबसे पहले उसके लिए बहुत बड़ी मगजमारी करनी पड़ती थी, माथापच्ची करनी पड़ती थी। तो तुम एक चीज बताओ कि सॉफ्ट या ड्रीमी चाहिए, या थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल वगैरह चाहिए, क्योंकि जब नाजों से इंसान पलता है ना तो वो बहुत सारी चीजें मिस भी कर देता है। यू नो अबाउट कि जब हम बहुत सारी हसल्स फेस करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस छुपा रहता है कि हम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, करते करते, है ना, मैच्योर बन जाते हैं। सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं, नाजों से पलना तो इतना वो नहीं रहा, क्या बोलते हैं, मैं भी वैसे ही पढ़े जैसे नॉर्मल इंसान पलते हैं। हाँ। कि मतलब जो जैसा एकदम सब सेम एकदम नहीं कि कोई मेरे को पानी दे रहा है, हर एक चीज पूरा हो रहा है मेरे घर में, होता था पूरा, लेकिन हर एक चीज का टाइम लिमिट रहता था। कि इस टाइम अगर ये चीज देना तो उसी टाइम देंगे, उसके पहले नहीं देंगे। अच्छा, तो ये सब तो रहता ही था। तुम्हें फोन कब दिए थे वो लोग? कॉलेज में। कॉलेज में फोन कॉलेज में, लैपटॉप कॉलेज में, और जो जो मेरे को फिर अब बल्कि ये रहता है कि अब मैं जो जो खरीदना रहता है तो मैं खरीद लेती हूँ। ये बस बोलती कि हाँ मैं खरीद ली हूँ, मतलब मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ, मुझे खरीदना है, मतलब 2 महीने बाद ये वगैरह, तो मैं इतना करके रखती हूँ। हाँ, तो मतलब एक जो इतना नाजुक मैं नहीं पली हूँ मैं। मैं क्या बोलते हैं, हर एक चीज की हूँ।
तो तुम्हारे हिसाब से क्या सबके साथ यही होना चाहिए ना, कि नहीं जो उन्होंने मांगा वो मिल जाए? नहीं, इतना बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एकदम तुरंत दे दो, क्योंकि आजकल के बच्चों को तुम देखोगे कि बहुत जिद्दीपन आ जाता है लोगों के बच्चों के अंदर। तो इतना नाजुक से तो नहीं पलना चाहिए, थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो जरूरी है। और मैं देखता हूँ, पता है, मैं मतलब जितना देख रहा हूँ, तुम भी देखती होगी कि आफ्टर ऑल हमारे मतलब रिलेटिव्स में जिनके छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, अब आज जो आ रहे हैं जेन अल्फा है, हम लोग जेनजी थे, तो हम लोग तो चल गया, अब के बच्चों को तो बहुत उससे पाला जाता है। मतलब एक एक चीज के लिए हाँ, केयर की एक जाती है। एक चीज के लिए, कि मतलब ये हो गया, ये फुट टच, पैड टच, हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें। बहुत कुछ जो हम लोग को पता भी नहीं था, कि मतलब अब तो उनको पास फोन है, हाँ, उनको फोन है। उनके पास अभी से ही फोन है, जो हमारे पास भाई नहीं बिल्कुल, थे। हाँ और बिल्कुल, उन लोग हम लोग। को मतलब अब जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गया, तो जैसे हम लोग के टाइम पे तो नहीं आया था, हम लोग खुद से सॉल्व वगैरह जो भी क्वेश्चन से खुद सॉल्व करते थे। अब के बच्चों में कुछ भी है चैट जीपीटी, मतलब वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो ऐसे डाल रहे हैं, जैसे शायद हमारे भी टीचर इसलिए चैट जीपीटी यूज करने को मना करते हूँ, कि मतलब नॉलेज बढ़ेगा, हम लोग ऐसे ढूंढेंगे तो मतलब ऐसा था, और सही बात है, मतलब मैंने भी जब कुछ अमीरों के बच्चों को देखा हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। तो मैं जब प्राइवेट में था, कुछ समय तक मैंने प्राइवेट में पढ़ाई करी, तो उसमें मैं ये था कि मैं ट्रीट लाइक अ सरकारी हुआ है, मतलब सरकारी जैसे स्कूल में पढ़ रहा हो, कुछ भी चीज में मांगता था ना, मेरे मेरे पापा हमेशा मेरे को ये कहते थे, आज नहीं कल दिलाऊंगा। वो कल बहुत टाइम बाद आया करता था। हाँ, मतलब वो टाइम पे ही आता हाँ, था वो वो तो। टाइम पे आया करता था। अब मैंने मतलब जिसको नहीं बोलते कि बिना सबकॉन्शियस माइंडसेट का, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम डिमांड कर दिया कि नहीं पापा, अब मुझे ये बुक चाहिए, ये वाला गाइड चाहिए, ये चित्र बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा वाला सीन था। तो पापा नहीं दिलाते थे, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम के बाद हम ये सारी चीजें करेंगे। तो ऐसा लोगों लोगों का मानना थोड़ा सा ये होता है ना, कि जब आप मतलब उनको सुनने में आता है कि तुम नाजों से पली हो, तो उनका कहना ये हो जाता है कि इसको तो हर चीज में परफेक्शन चाहिए, ऐसा नहीं वाला। नहीं, वो सब बड़े में पता चला कि मतलब हाँ, मतलब ऐसे ऐसे छोटे में ना, ऐसे मतलब हम लोग जिस घर में रहते थे वहाँ 2 ही 3 कमरे थे, हाँ, ठीक है, पहले जो स्टार्टिंग में रहते थे वो ज्वाइंट फैमिली टाइप की थी, जॉइंट इसीलिए फिर हम लोग यहाँ आए, फिर मेरे को पता चला हमें मतलब मेरे पापा गरीब नहीं है, वो अमीर है। ऐसे बाद में कुछ अच्छा, पता चला। मतलब ये वो हाँ वाले पापा है जो मतलब सिखा रहे हैं तुमको। हाँ, हाँ कि मतलब बिल्कुल। नहीं, फिर मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार, पापा पास पैसा नहीं है, नहीं खर्च करना चाहिए ये वो। तो पहले ये लगता था, अब तो जैसे पहले ये सब पता नहीं था पैसे वैसे तो क्या होते हैं, हाँ, पहले तो सिर्फ खरीदना जानते थे, हाँ, अब पता चलता है हाँ ये पैसे हैं, ये इतने वो है, अब तो गिनने को दे देते हैं। बिल्कुल, हाँ। बाहर रहने के बाद हाँ एक चीज जरूर पता चलता है कि पैसों की वैल्यू क्या है। हाँ, बहुत अच्छे से। एक बार आप घूमने उमने जाओ जनरल वगैरह में ना, तो औकात समझ में आती है। हाँ और जैसा तुमने बोला ना, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे अपन, ऐसा वाला, तो सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे ये हो गया है कि लोग ना बहुत जल्दी अपने माता पिता को छोड़ना प्रेफर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, ऐसा होना नहीं चाहिए, कि यूजुअली ऐसा कोई हमारे कल्चर में है ही नहीं, नहीं, लेकिन ये चीज अगर होता है वैसे में, जैसे क्या बोलते हैं, वो भी शायद अपने मम्मी पापा को वैसे ट्रीट कर रहे हों, हाँ, तो वैसे जनरेशन वाइज होता है, मतलब हर जगह तो नहीं होता, पर ज्यादातर वैसे ही होता है, कि वो भी शायद अपने मम्मी पापा को वैसे ट्रीट करे, तो फिर उसका इफेक्ट। उनके बच्चे वैसे करे, फिर वो चलते ही जाता है, वो अगर रुके तो ठीक रहे। हाँ, मेरे मेरे यहाँ भी मतलब अपन भी ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं, जब तक मैं 10th 11 तक था, तब तक अपन ज्वाइंट फैमिली में ही थे। तो कई बार ऐसे झगड़े वगड़े हो जाते, तो मैं अपने मम्मी पापा को जो भी है, खासकर थोड़ा तो समझदार था मैं उस टाइम पे, तो मैं इतना जरूर कहता कि तुम लोग अपनी माँ से लड़ रहे हो, और कब तक लड़के रहोगे, एक दिन 2 दिन तीसरे दिन तो बोलना पड़ेगा ना आपको, नहीं। मेन ये होता है कि आजकल में जैसे मम्मी पापा और हम लोग के दिमाग में बहुत सारे डिफरेंस है, मतलब वो उनकी हाँ, सोच बाय में हमारी जनरेशन, सोच में, हाँ। तो उनके मन में चिड़चिड़ापन बसता है, हमारे मन में भी बसता है, हाँ, कि मैं उनको समझा रही हूँ वो समझ नहीं रहे, वो मुझे समझा रहे मैं समझ नहीं रही हूँ, तो वो जो जनरेशन गैप होता है बहुत इफेक्ट करता है हर एक हाँ, चीज बहुत को। इफेक्ट करता है, बिल्कुल। हाँ, एक्चुअल में है बहुत इंसाइटफुल ये, क्योंकि हमें ना बाय द जनरेशन हम एक ट्रांजिशन जनरेशन है, हमने पिछले जनरेशन को भी देखा हुआ, आने वाले जनरेशन को भी हम देखते आ रहे हैं, तो हम बीच के जनरेशन है, तो हमको हाँ, ये भी समझ में आता हम है। लोग जेनजी हैं, बताइए ना, अब जेन अल्फा आएगी, हाँ, और उन लोग तो हमसे प्रो निकलेंगे, बहुत प्रो निकलेंगे, वो अभी देखो। बिल्कुल, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन आने वाला है,
जो बहुत सारे लड़के लड़कियां या फिर आज की जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है। मैं क्लियरली बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को इस चीज का नॉलेज तक नहीं है कि उन्हें कैसा इंसान चुनना चाहिए। यू नो अबाउट द मतलब आज के प्रेजेंट सिचुएशन, परफेक्ट लाइफ पार्टनर इसको फाइंड आउट करना है ना। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो प्योर लव है वो कैसा होता है? मतलब एक फिल्मी भी होता है और एक डेली एफर्ट करने वाला प्यार होता है। तो तुम्हारे हिसाब से प्योर लव क्या है? प्योर लव एकदम नहीं कि देखो मैं तो रिलेशनशिप में हूँ नहीं, पर मैं आईजेंट्यू में आके जितना मतलब देखी हूँ स्कूल में या बाहर, उसके हिसाब से प्योर लव तो एक तो होता नहीं आपके टाइम पे, बिल्कुल ठीक है। और जैसे अगर होता है फिल्मी टाइप के तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब और ये डेली एफर्ट वाली बेकार है। मतलब हर एक जगह बराबर एफर्ट होना चाहिए, नहीं कि वो ज्यादा कर रहा है। जैसे अभी की जनरेशन में देखोगे यही बोलते कि लड़कों का पैसा लड़कियां खाती है, ठीक है। बिल्कुल चलता आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होता भी होगा बहुत जगह होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। हर जगह नहीं होता, बहुत जगह होता है। पर इसमें ये रहता है कि फिर दोनों मतलब हर एक चीज में देखिए, मतलब हाँ कि सोना बाबू करना जरूरी है, मैच्योर टाइप का रहो ना भाई। कि मतलब तुम दिन भर किसी का फोन चेक कर रहे हो, पासवर्ड एक दूसरे को दे रहे हो, फिर लड़ रहे हो कि तुमने ये चैट क्यों किया, ये वो बहुत कुछ होता है। कि मतलब इंस्टा का पासवर्ड देना, भाई प्राइवेट चीज भी होती है। हाँ, एक प्राइवेसी नाम की चीज हाँ, है। अगर मैं तो बोल रही अगर क्या बोलते हैं, अगर सामने वाले किसी से बात भी किया तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हाँ डिलीट वगैरह नहीं करे। बिल्कुल यार। और एक मतलब मैं कहता हूँ ठीक है, आप प्यार करते हो, आप सिर्फ प्यार कर रहे हो ना, आप प्रोटेक्ट करने को देखो, आप प्राइवेसी उसका देखो। प्रोटेक्ट इतना ही मत करो कि उसको एकदम सिक्योरिटी गार्ड वाला फील होने लग जाए कि एकदम मेरे को एकदम ऐसे जकोड़ रहा है। तो फ्री किसी भी लड़की को एकदम चाहिए वो थोड़ी रिलैक्स हो। रिलैक्स हो। हाँ, कि मतलब उसको मेरे को ये चाहिए कि मतलब वो कहीं घूम, जैसे लड़के लोग तो लड़कों वाले लोग सब निकल जाते हैं कि नहीं हाँ जानो, लड़कों लड़की दोनों मतलब सब निकल जाते हैं, ठीक है। पर लड़की ऐसे नहीं हो पाती, उसको पूछना पड़े हाँ मैं जाऊं। हाँ, ये गलत चीज है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा, मतलब एक डीप गलत जिसको बोलेंगे। हाँ मतलब दोनों साइड से बराबर होना चाहिए ना हर एक चीज। मैं एक तुमको इंसिडेंट बताता हूँ। रिसेंटली 1 से 2 हफ्ते पहले की बात है। वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड, उसने मुझे कॉल किया और मेरे से कुछ सवाल उसने पूछा। यू नो अबाउट आज मतलब वो एनईपी आ गया है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे। तो मैंने उसको बोला, हाँ एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसको पूरा क्लियर किया। फिर उसके बाद मैंने उसको ये बोला कि मैं तुमको एक आर्टिकल शेयर करता हूँ, उसको देख लेना, क्योंकि तुमको ज्यादा क्लैरिटी मिली। देन वो मेरे को बोलती है कि तुम ब्लॉग्ड हो। तो मुझे मतलब ओके, हाँ, तुम्हारी तरफ मतलब उसकी तरफ से मैं ब्लॉक था। तो मैंने पूछा मैं क्यों ब्लॉक हूँ तुम्हारी तरफ से? तो उसने कहा कि हमारी जिससे शादी लग रही है उसने ऐसा करवाया है। उसने बोला है। ये तो बहुत गलत चीज है भाई, मेरा माथा खराब हो नहीं नहीं, गया। यहाँ पे फिर लड़कियों को भी समझदार होना चाहिए, लड़कियों को अपने ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, कि मतलब पता है कि मतलब वो इतना कंट्रोल करना है, पहले तो लड़कियों को इतना कंट्रोल करने को किसी को हक देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पापा उनको, मैं जानती हूँ उनके पापा उनको इतना कंट्रोल नहीं कंट्रोल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। उनके पापा उनके कंट्रोल, की मम्मी कंट्रोल करते हैं, हाँ कि मतलब वो वैसे कंट्रोल करते हैं कि मतलब इतनी रात हो गई मत जाओ, घर में रहो, और फिर आज नहीं तो कल चल जाना, ऐसे टाइप का। ऐसे नहीं कि एकदम पूरा जब नहीं जाना ही नहीं है तुम्हें। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। यहाँ इतनी मतलब तुमने जैसा बोला ना कि अब लड़कियों के पास एक मैं बहुत बुरी चीजें मानता हूँ कि अगर तुमको कहीं जाना है तो इफ योर मतलब योर पेरेंट्स डिसाइड कि तुम चली जाओ, तुम्हारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी यू कैन गो, तुम्हारे यहाँ किसी के यहाँ एनिवर्सरी मना रहे हैं वहां चले जाओ, तो तुमको क्या जरूरत है सामने वाले से पूछने? अगर तुम मतलब समझ रहे हो ना, आप अगर अपनी फ्रीडम की चाबी किसी ऐसे इंसान को दे रहे हो जो तुमको खुद लॉक कर रहा है ना, तो फिर क्या मतलब तुम्हारे रिलेशनशिप का? ये तो रिलेशनशिप नहीं हुआ। नहीं, इतना रहना ही नहीं चाहिए। मतलब चल क्या बोलते, मैं ये बोलती हूँ कि लड़कों को भी हम लोग को इतना कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ करना चाहिए, पर मैं ये बोलती हूँ लड़के ज्यादा मतलब वो होते हैं। अरे मैं खुद मानता हूँ, बिल्कुल। हाँ, पर लड़कियां कम रहती हैं कि इन सब में, लड़कियां कम रहती इन मामलों में। लड़कियों का ये वाला सीन होता है कि लड़के जब चले गए देन उसके बाद वो उनको बताते हैं कि मैं यहाँ आ गया हूँ। उसके बाद लड़कियों का तो कौन सा मतलब ये हो जाता है, लड़कियां पूछती हैं हर चीज में, हर यही चीज बात। में। और क्या बोलते हैं उन्होंने, लड़कियों की गलती है कि मतलब उन्होंने खुद अपना दे चुका है पूरा। हाँ, कि मतलब अपना हाँ स्टैंड तुम सामने मेरा मतलब मैं पूछ रही हूँ, मतलब तुम मेरा पूरा बाप बन गए हो, मेरा मेरा बाप से भी ज्यादा हो तुम मेरे। तुम
जो भी करना हाँ बिल्कुल, तो तुम सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। और ये छोटी छोटी बातें जब वो लोग पूछते हैं और फिर क्या बोलते हैं, फिर ज्यादा हो जाता है लड़कियों लोग को, फिर लड़कियां भी चिल्लाती है, फिर ये इस सब चीज के ब्रेकअप वगैरह तो फिर होते ही चला जाता है, चाहे वो 5 साल को 8 साल का भी रिलेशनशिप वो टूटे हुए देखा खत्म है। हो जाता है। और फिर ये एजेंट को तो सब टूटता ही है फिर किसी को नहीं चलता। सो यू नो अबाउट दिस सीक्रेट, क्यों रिलेशनशिप टूटता है? आप उसको एज अ प्यार नहीं करते हो, आप उसको ऐसे पिंजरे में डाल देते हो ना, जिसकी चाबी आप रख के बैठे हो। नहीं ये है वो है, मैंने इतना भी देखा है, मैं एक चीज तुमको बताता हूँ, मैंने खुद देखा है। अगर हॉस्टल आ रहे हैं बच्चे या फिर अपन यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो वो डिसाइड करेंगे तुम कब आओगी। ये कौन सी, क्या है ये, मतलब क्या चल रहा है ये सब? तुम थोड़ी डिसाइड करोगे ये चीज, तुम थोड़ी डिसाइड करोगे, तुम मेरे पापा थोड़ी ना हो। ऐसे वाला कुछ सीन रहता है ना। तो एक्चुअल में अगर प्यार को देखा जाए, एक प्योर लव को देखा जाए, तो कौन सी वो 1 2 3 चीजें हैं जो एक्चुअल में एक लड़की डिजर्व करती है, या फिर एक प्यार डिजर्व करता है, प्योर लव? एक तो दोनों जगह से एफर्ट बराबर हो, और दोनों जगह से पैसे भी फर्क पड़ते हैं, ठीक है, कि कभी बाद में ये लड़के के ऊपर ना है, लड़की के ऊपर ना है, रिलेशन टूटने टाइम कि मैं उस पर इतना पैसा लगाया हूँ, वो आज तोड़ के चली गई, ठीक है, ये बिल्कुल ना है। तो दोनों साइड से पैसा खर्च होना चाहिए, अगर कर रहे हो, नहीं तो कॉन्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपने पापा का खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आफ्टर ऑल आप खुद तो कमा नहीं रहे हो, खुद कमा नहीं रहे हो, पहला तो यही। और दूसरा कि मतलब कि तुम रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एकदम एकदम उसको एकदम वैसे जगोड़ के नहीं रखो कि एकदम कोई फिसल जाए उसमें। हाँ, मतलब तुम हर चीज के लिए उसको कंट्रोल करने लग जाओ। कर रहे हो एकदम, ये चीज तो बहुत बेकार है कि मतलब दिन भर उसको बात कर रहे हो। और रिलेशनशिप में ये नहीं बोल रही कि तुम 24 घंटे उससे बात करो, वो चीज बेकार है, बहुत बेकार कि तुम, हाँ ठीक है, पूरा दिन में तुम आधे घंटे अगर बात कर ली बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर 2 3 दिन बाद भी नहीं हुई, 2 3 दिन बाद बात भी हो गई तब भी सही है। और एक तो ये कि मतलब तुम बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो, कहाँ किससे बात कर रही हो, हाँ बिजी, तुम्हारा फोन बिजी बता रहा था, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे अभी, रिसेंट कॉल किससे बात की उससे रिसेंट, भाई मैं क्यों भेजूं? ठीक है, मैं क्यों भेजूं? अरे तुम क्यों डिसाइड करोगे ये? हाँ वो मेरा है कि मतलब मैं जिससे बात करना चाहूँ, ठीक है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, और शादी के बाद भी मतलब कोई भी इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये जो इंडियन सोसाइटी है ना, ये ऐसा बनाकर भी रखी है कहीं पर कि शादी के बाद कंट्रोल तो करते हैं, वो अलग चीजें हैं। शादी के पहले ये जो बहुत अच्छा ट्रेंड चला कर रखे ना, ये बड़ी बेकार चीज है। और मेरे रिलेशनशिप में तो मैं थी भी नहीं, और मेरे को होना भी नहीं, बहुत बहुत भसर है उसमें, कचड़ा है पूरा का बहुत पूरा। कचड़ा है, मतलब जिसका चल गया ठीक है, लेकिन वो मतलब दोनों इंसान कभी ना कभी रोए होंगे एक दूसरे के चक्कर में, बिल्कुल, बहुत, मतलब किसी को मतलब शक हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, होता ही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये रहता है कि कभी कभी लड़के या फिर लड़के दोनों में से एक ये गलती बहुत बड़ी ये कर देते हैं कि उनको ना उनकी प्राइवेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये हो चाहिए होता है कि तुम मुझे पासवर्ड शेयर करो। ये बहुत बेकार है, चाहे वो इंस्टा का हो चाहे कुछ हो। अब किसी ने मुझे, जब मैं लड़की हूँ तो मुझे कोई लड़के ने रील भेज दिया, अब मैं अगर मेरा बंदा होता तो वो बोलता कि तुमने रील्स किसने भेजा, कौन है वो, मैं उसको जानती तक नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, और मैं सही हूँ तब भी मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों भाई? और तुम कौन होते हो? अब तुम मेरा पिछला कभी का चैट्स दे रहे हो, मैं किसी भी दोस्त से तो कैसी बात कर सकती हूँ, बिल्कुल, ठीक है, अब तुम मुझे वहां पे लेके वहां टारगेट करके मुझे टोक रहे हो, ये गलत है, ठीक है। और इस टाइम पे तो मैं बहुत डरने लगा, मैं सही बता रहा हूँ कि जैसे मैं स्कूल टाइम पे, अब कॉलेज, फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो मेरे क्या है, मैं अलग अलग जगह से पढ़ता आया हूँ, है ना, तो मेरे फ्रेंड्स अलग अलग थोड़ी सी हुए हैं, तो अब ना मैं डरने लगा भाई कि किसी को मैं फोन कर दूं, किसी फीमेल फ्रेंड को, तो कहीं से मतलब 1 2 बार मेरे से हो भी चुका है कि सामने वाले का बंदा फोन कर रहा है कि भाई तूने फोन कैसे किया, तो तू कौन? then I was just thinking कि यार सब कुछ खत्म हो गया क्या? हमारे जो रिश्ते बने रहे होंगे कभी का, वो सब खत्म हो गए। नहीं, रिश्ते बनते नहीं। अब मैं कोई अगर रैंडम पर्सन है, मैं किसी से भी हंस के बात कर दूं, तो अगर वो होगा फिर बाद में ऐसे बोलोगे तुम मुझसे हंस के कैसे बात कर ली, हाँ आज तो तुम मुझसे बड़ा हंस के बात, तुम मेरे से इतना हंस के बात नहीं कर रही है, अब मैं उसके सामने क्या ऐसे मुंह बनाऊं, अरे यार कहाँ से आ गए, ऐसे तो नहीं कर सकते, सबसे अच्छे से बात करना जरूरी है। बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं, प्योर लव नेवर एग्जिस्ट आज की जनरेशन में। बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है। सच है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब सबके वो अलग अलग मेंटली रहते हैं, मैं मेंटेलिटी जितना देखी हूँ, मैं आज तक देख के सीखी हूँ कि ये होता है।
सेम, मैंने जितने सारे रिलेशनशिप को टूटता बनता बिगड़ता देखते हुए मैंने आया हूँ। बहुत सारे कहानी सुनी है यहाँ पे कि मतलब, और हर एक की कहानी की एंडिंग सेम रहती है। वो मुझे छोड़कर चला गया। वो क्या बोलते हैं, वो चीट कर लिया था, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया और उसको कहीं और जाना था तो चल नहीं पाता, इसलिए टूट गया। मतलब हर एक जगह सेम है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी बहुत अलग हो सकता है बट एंडिंग तो सब सेम है, दोनों अलग हो जाते हैं और फिर ब्लॉक हो जाते हैं, बात बंद हो जाती और है। मोस्टली अगर मैं थोड़ा आइडियली अगर देखता हूँ ना कि अगर प्यार कैसा होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर तुम्हारा प्यार एक दूसरे से छूटता है तो हो सकता है वो लड़की कुछ बन जाए, हो सकता है वो लड़का कुछ बन जाए, लेकिन अंत में ये निकलता है कि लड़के की शादी किसी और जगह हो गई है और लड़कों का तो है ही। हाँ, और क्या बोलते हैं, मैं तो ये बोलूंगी कि अगर रिलेशनशिप में हो तो भाई पेरेंट्स को तुम कुछ मतलब उनको दुख कभी मत देना भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत बुरी चीज है ये। बहुत भाई बहुत बुरी चीज है ये। पेरेंट्स को तुम कभी दुख नहीं देना ये अपने रिलेशनशिप के कारण। मतलब तुम ऐसा चीज मत करना जिनसे उन्हें, हाँ तुम घूमो फिरो खाओ पियो, इतना बस करो। हाँ बिल्कुल। बाकी फिजिकल वगैरह तो बाद में अगर होना है तो होते रहना। हाँ, लेकिन ये चीज करना नहीं चाहिए। लोग ना मतलब इस चीज को बहुत ही बेकार कर दिए हैं जब से, मतलब ये खासकर ये जो इंटरनेट सोशल मीडिया है, इसने तो प्यार की डेफिनेशन को ऐसा बदल कर रख दिया है ना कि लोग जो नहीं चाहते वो लोग कहते हैं। सो थर्ड वन, आफ्टर ऑल जैसा हमारे ऑडियंस को पता चला कि तुम एक एमसीए स्टूडेंट हो, है ना। सो इफ यू हैव अ ऐप लाइक अ लव, मतलब एक प्यार, एक लव नाम का एक ऐप है तुम्हारे हिसाब से, तो उसका यूआई, जैसे कि हम सब देखते आ रहे हैं कि हमारे फोन का, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक यूआई होता है, तो तुम्हारे यूजर हिसाब से इंटरफेस कैसा होगा? होता है हाँ, यूजर इंटरफेस, जो, जिसको यूआई बोलते हैं। हाँ, तो या तुम्हारे हिसाब से उस ऐप का यूजर इंटरफेस जैसे क्या अगर होगा? क्या बोलते हैं ये आज के जनरेशन में लव वगैरह का देखे तो वो क्या बोलते हैं यूजर इंटरफेस ही बहुत वो होगा कि मतलब समझ में ही नहीं आए। सफोकेटेड टाइप का। हाँ, वैसे ही टाइप का होगा उसमें भी। हाँ, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मोस्टली रहेंगे, कंफ्यूजन होंगे। हाँ कंफ्यूजन ही रहेंगे, अनकंफर्टेबल होगा, हाँ, और एक यूजर का एक्सपीरियंस बेकार ही होगा फिर बेकार ऑफ होगा। कोर्स। आफ्टर ऑल वो स्विच हाँ, करना चाहेगा, है ना। तो मतलब क्या बोलते हैं, एक्चुअल में अगर सच में अगर प्यार, ये जो ऐप है, मतलब मेरे हिसाब से अगर ऐप है मेरे पास प्यार नाम का, तो उसमें जो सबसे पहली चीज मैं अगर ऑन करके रखूंगा वो है प्राइवेसी मोड। भाई मेरा ऑन प्राइवेट लाइफ है, मैं उसको खुद खुद क्या बोलते हैं सॉल्व करना चाहता हूँ। इफ यू हैव अ मैसेज विथ माई फ्रेंड कि उसने मुझे कोई रील भेजी, अब उस रील को मैं कैसे हैंडल करता हूँ ये मेरा प्रॉब्लम है। इट नॉट योर्स कि तुम डिसाइड करोगे कि तुमको मैसेज क्यों कर रहा है, तुम फोन क्यों कर रही हो, ब्ला ब्ला करके वो मतलब कचड़ा जो नहीं होते, एक कचड़ा एक खिचड़ी बना देते हैं, वो चीजें नहीं चाहिए। और मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो 7 साल 8 साल 10 साल ऐसे प्यार वार कर रहे हैं ना। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ ना कि अगर तुम्हारी वाली तुमको धोखा दे जाती है, तो अगर वो तुमको साल भर महीना भर बाद मिलती, तुम उसको कैसा ट्रीट करो? बोलते हैं मैं उसको मुंह नहीं दिखाना चाहूंगा ना वो मुझे मुंह दिखाए। सो हाउ कैन यू से दैट कि तुमने प्योर लव किया है उस 8 साल में, उस 7 साल में, उस 6 साल में, उस 10 साल में? कैसे कह सकते हो? अगर आपने प्योर लव किया होता तो आपके मन में ये डेफिनेशन निकलती कि वो चाहे उसने मेरे साथ चाहे जो भी किया हो, या फिर मैंने उसके साथ जैसा भी किया हो, आई एम ट्रीट लाइक अ, कि मैं उसी तरह ट्रीट करूंगा जैसा मैंने उससे पहले ट्रीट किया था। बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। हम हमेशा एक ह्यूमन बीइंग है ना, हम ये थोड़ी ना डिसाइड कर सकते। अच्छा तुम बताओ, तुमने तो कभी रिलेशनशिप ज्वाइन नहीं किया? ये मूवी देखो वो रांझना, ओ रांझना, रांझना रांझना, रांझना या वो रांझना हाँ रांझना। रांझना। तो उसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, लड़का ही पूरा एफर्ट एफर्ट डालता रहता है, लास्ट में मर हाँ भाई जाता है, ठीक है, कुंदन, हाँ कुंदन। वन ऑफ माय फेवरेट हीरो। हाँ, तो धनुष। उसमें भाई मतलब क्या बोलते हैं, उसमें एक तुम सिंगल हैंडली का जाके हाँ विजिट करना, उसमें पूरा स्टोरी टेलिंग हाँ है। बिल्कुल। तो उसमें जाके सीधे वो जब मरता है तभी उसका प्यार खत्म होता है, हाँ स्टार्टिंग से लेके अभी तक। हाँ वो वैसा तो अब तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एकदम चीट करने वाले भी नहीं मिले। हाँ बिल्कुल। वो तो क्या बोलते हैं, वो लड़का कुंदन ऐसा था कि तैयार हो गया था अपनी जो उनकी जो वो थी गर्लफ्रेंड जो भी थी उस टाइम, हाँ क्या नाम था मुझे याद नहीं है, हीरो का, हीरोइन का क्या नाम। हीरोइन का नाम वो था, क्या बोलते हैं, मेरे ध्यान से भी निकल रहा है। हीरोइन वो थी क्या, सोनम कपूर थी। हाँ, और हीरो अपने धनुष सर थे। धनुष, ठीक है। हाँ तो वो सोनम कपूर की शादी उसके वो जिससे चाहती है उससे कराने तक चला हाँ गया था, हाँ उसको याद करना। चलाने, हाँ फिर बिल्कुल क्या हाँ। बोलते, फिर उसका एक न्यूज़पेपर निकला था कि जो लड़का है वो तो हिंदू है, हाँ वो तो वो हिंदू है। हिंदू है। हाँ अब क्या बोलते बोलते, अरे मैं भी तो क्या बोलते हिंदू, पर मेरे में ऐसे क्या कमी क्या रह गई। कमी रह गई तो जो क्या तुमने बोलते ऐसा हैं, किया? हाँ
फिर वो उसको बहुत मारे थे सोनम कपूर के घर वाले। फिर क्या हुआ था, फिर वो उसको खुद बचाने गया था। कुंदन गया था उसके पति को बचाने, होने वाले पति को। अब तो नहीं हो पाए। वो पंजाबी थे मेरे ख्याल से कोई। वो पंजाबी था फिर कोई। क्या बोलता है अब तो मैं इसकी शादी जाके उसी से करवाऊंगी जिससे ये प्यार करती है। फिर उस टाइम सोनम कपूर ने धनुष सर को बस थूक दिया था, तभी उनका कोई रिएक्ट नहीं था। भाई ये इतना ज्यादा मतलब मेरे लिए वियर्ड मोमेंट था कि किसी लड़के ने तुम्हारे पर थूक दिया है। एंड फिर भी वो जो मतलब एक कैरेक्टर है धनुष सर का, वो फिर भी मतलब बियॉन्ड सोसाइटी, बियॉन्ड थॉटफुल, मतलब लोगों के बीच कुछ दिक्कत नहीं, वो बस चले जा रहे हैं अपनी राहों पर, ऐसा वाला सीन था। इसे बोलते अंधा प्यार। और फिर वो जा रहे उसने देखा कि मैं जिससे शादी करवाने जा रहा हूँ वो तो मर चुका है। अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मतलब उसके कारण उसकी खुशी मर गई। ठीक है, मर गई उसकी खुशी। अब वो क्या बोलता है, अब वो नदी किनारे बैठा था, वहां उसको एक बाबा मिलता है तो बोलता है वो किसका खून करके आए हो। तो भाई वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैंने खून थोड़ी ना किया है। वो थोड़ी देर ऐसे बैठ के कंफ्यूज हुआ है कि मैं, बोलता है तुम जाके कुछ करो, मतलब कुछ भी करो जिससे तुम्हें मतलब वो मिले कि मतलब कुछ कर रहे हो तो अंदर से शांति। तो बोलता है कि वो दिल्ली का कुछ बनने वाला था उसका, प्रेसिडेंट टाइप का कुछ ऐसा। तो क्या बोलते हैं मैं वहां के कुछ तो कर ही लूंगा, मैं उनके जो पार्टी मेंबर उनको जाके चाय ही पिला दूंगा, शायद मेरा कुछ निकल जाए। अब क्या बोलते सोनम कपूर का वो फूटी आंख न सुहाए, लेकिन वहां पे उसने सबका दिल जीत गया। वैसे फिर उसने प्रेसिडेंट भी बन गया वहां का, और फिर जाके तो मर भी गया। उसको पुलिस वाले ने बताया था कि वहां पे स्टेज में मत जाए, गोलीबारी चलने वाली थी, तब भी वो गया क्योंकि सोनम कपूर ने कहा तुम जा। धनुष सर वाज जस्ट गोइंग अंधा प्यार, मैं बस प्यार करता हूँ, मैं और कुछ चीजें नहीं जानता। और वहां पे मम्मी पापा को तो नहीं दिखाया गया था, बट क्या बोलते मैं तो बोलूंगी इतना भागो मत, जहाँ हो वहीं हो, क्योंकि उसका इतना अच्छा दोस्त था मुरारी। मुरारी इतना अच्छा दोस्त था भाई, इतना प्यारा कैरेक्टर है उस मूवी में। वो भाई हर तरफ से उसकी मदद कर रहा है, पीट रहा है, मदद कर रहा है, हर चीज में। मतलब मुरारी बहुत अच्छा फ्रेंड है। एक तो सीन आया था जब वो सोनम कपूर आई थी अपना पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट करके, और क्या बोलते उसको लेने जाना, तो वो क्या बोलते उन लोग स्कूटर निकाली, स्कूटर क्या बोलते हैं उसकी एक वो थी एक और लड़की जो धनुष से प्यार करती थी, बिल्कुल चंदन को लाइक करती थी। अरे सॉरी, कुंदन को ही लाइक करती थी। क्या नाम है उसका, मेरे को उसका नाम बिंदिया था। बिंदिया भाई, पर बिंदिया ने भी क्या प्यार किया भाई। वो गाय को पता है गाय को रोटी खिला के वो मरेगी ना, मरेगी ना, उस क्या बोलते कुंदन मुझसे ब्याह करेगा। भाई वो जो सीन था, मतलब यहाँ पर ये वाला सीन था कि कोई किसी और को चाहता है, किसी और का सुकून किसी और में है। ये वाला सीन हो गया था। वो मतलब एक लूप में चल रहा है, वो उसको चाहता है, उसको चाहता है, उसको चाहता है, सब ऐसे ऐसे लूप में चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन वो मूवी भी एक आइकॉनिक रही है, मतलब अभी भी वो मूवीज चलती है ना, तो मैं जनरली देखता हूँ उस मूवी को। भाई पर उसमें कितने लोग ने कितनी बार अपनी हाथी की कलाई काट ली, उनके पास कद्दू खीरा ककड़ी थी तो सबको हाथी काट रहे थे। एक बार स्टार्टिंग में काटे थे जब ऑटो वाला सीन आया था तब काट रहे थे। एक बार क्या बोलते सोनम कपूर ने काट लिया था जब उसके वो गया था, और एक और बार काटे थे जब क्या बोलते हैं जब क्या वो सोनम कपूर की शादी तो लग गई थी, और उसी में कुंदन भी अपनी शादी का अनाउंसमेंट कर दिया था। मतलब सब लोग लगे हुए थे, सब लोग लगे हुए थे भाई। वो उल्टा उल्टा भी देखने उखने गया था, उसने बोला भी था मर जाओगे पंडित करके, उसके दोस्त भाई। उसका दोस्त बोल रहा था कि भाई पर ऐसे दोस्त के लिए तो रुक जाना चाहिए था यार उसको, भाई कितने अच्छा दोस्त था वो। लास्ट तक उसको देखी हूँ मैं, वो लास्ट में जब नहीं क्या बोलते हॉस्पिटल बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि वो खत्म होंगे, तो वो एकदम भड़बड़ा जाता है वो एकदम की मतलब। और उनके इस कैरेक्टर के लिए पता है उनको अभी एक नई मूवी जो मतलब लांछना 2, दीवाना, तेरे इश्क में, तेरे इश्क, सॉरी तेरे इश्क में उनकी फिर से कमबैक हुई है। कृति कुंदन, और उसमें भी है तो उसमें उससे पापा खत्म हो जाते हैं, फिर उसने क्या बोलते हैं, मेरे को लगता है कि मतलब भाई इतना भागने जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो, तुम्हारे पापा है, तुम्हारा वहां पे इतना दोस्त है, और तुम्हारा जो पार्टी वोटी चल रहा है तो चल ही रहा है यार। अगर लड़की मतलब तुम्हारे लिए लॉयल है या फिर वो लड़की तुम्हारे लिए देखो वहां पे मैं ये बोल दी, जो तेरे इसकी जो मूवी थी उसमें लड़की भी कोई गलती नहीं थी। लड़की क्या बोली थी कि मैं अपना काम समझ से कर दी, तुम्हें जो समझना है समझो। पर उसको क्या पता था कि मतलब एकदम सही में एकदम दिल्ली फूक देगा वो।
फूक दिया था भाई, मतलब उसके भाई लास्ट में क्या बोलते हैं। लेकिन वहां पर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा था कि जैसे वो जब हीरोइन ऐसा बोलती है ना, तो हीरोइन ये नहीं क्लियर कर पाई कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसने ये चीज नहीं किया। अब वो बोला कि आपको मैं फोन क्योंकि तब करूंगा। हीरोइन पास क्या बोलते उस टाइम प्यार था नहीं। हाँ, ये भी तो बात थी। वो जेस्सी करके कोई था मेरे ख्याल से। तो हीरो वो अभी बनने वाला था, बना हाँ, नहीं था, उसके दिमाग इतना कहाँ था। और कोई भी लड़की किसी गुंडे मवाले से जाके तो पड़ेगी नहीं, उसको तो अपनी थेसिस कंप्लीट करनी थी। जैसे आईजेंटी में अभी थेसिस का सबका चल रहा है, वो कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, पूरी रात भर जाग रहा है भाई, कंप्लीट कर रहा है। नेटवर्क चल नहीं रहा है तब भी लगा घसीटे हुआ पड़ा है, लगा हुआ है। सही बात है। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे भी कभी कभी लगता है कि ऐसे यहाँ भी कोई लोग होंगे जो थीसिस कंप्लीट करने किसी का भी काट रहे होंगे, तो भाई ध्यान देना। अपन इस सीरीज से सारी चीज ये आपको बताना मूवी में ही चाहते हैं, होती है, ये रियल लाइफ में नहीं है। रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान देना प्लीज। सो नाउ द फोर्थ वन, हम चौथे क्वेश्चन में ये बात करने वाले हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि लोग सबसे ज्यादा जो मतलब इन्वेस्ट है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे जब हम कंट्रास्ट करने जाते हैं, तो तुमने जैसा बोला कि आजकल ह्यूमर ये है, ह्यूमर ये सच नहीं है कि लड़कियां लड़कों के पैसे खाती हैं, प्यार नहीं करती हैं, टाइम पास करती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि टाइम पास भी करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं या अपने एफर्ट डालकर सच में प्यार को प्रायोरिटी वो दे रहे हैं? उनके अंदर वो रहता है कि मैं क्या बोलते एफर्ट डाल के मतलब बाद में अपने मम्मी पापा को मना ही लूंगी। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो टाइम ही पास कर रहे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबकी नीड पूरी हो रही है हाँ, यहाँ। सबकी नीड पूरी फुलफिल हो रही है। हाँ। क्या बोलते लड़कों को ये चाहिए कि मेरे साथ कोई बंदी घूमे, ताकि मैं अपने क्या बोलते दोस्तों के पास अपना जलवा दिखा सकूं, मेरी जलवा बंदी इतनी देखा। सुंदर दिखती है। और हाँ, लड़कियों के पास भी यही है कि मैं सिंगल तो नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि आजकल जैसे मैंने देखा है कि सिंगल जैसे अगर बोलेंगे हाँ इसका बॉयफ्रेंड है, ये बात पुरानी, हाँ इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बात अभी वो लेटेस्ट हाँ, न्यूज ये में है। लेटेस्ट न्यूज में है कि अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे नहीं है, हाँ हाउ मतलब कैसे हाँ तुम सिंगल हो? हाँ क्या मतलब फिर ये हो जाएगा, तो एलजीबीटी नहीं है क्या है भाई, इतनी दिक्कतें क्या है भाई, कुछ दिक्कत हाँ, नहीं है भाई। वो लोग इतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं देखकर हाँ, कि उन्हें जाना ही नहीं है उस गड्ढे में। बिल्कुल। आजकल किसी से पूछ लेना, आजकल मैं बताई कोई लड़की से पूछ लेना, कोई भी लड़की शादी करने को जल्दी बोलेगी नहीं कि मेरे को शादी करना है जाके जल्दी। कोई भी लड़की शादी नहीं कोई करना लड़की चाहती, नहीं बोली क्योंकि आजकल इतने सारे गंदे गंदे न्यूज रहते हैं, इतने। चाहे इतने इतने मैं बताई कि क्या बोलते हैं जो मतलब लड़कियां जब सुनती है ना, उसकी जो ऐसे रूह कांप जाती है ना, हाँ, तब तक बॉयज वो नहीं कर पाएंगे, हाँ, बिल्कुल। और इमेजिन भी नहीं कर सकते इमेजिन बॉयज। नहीं कर सकते, और इतना मतलब मैं सच बोलूं तो आज के टाइम पे पता नहीं लाइफ पार्टनर ढूंढ पाएगा इंसान या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ट्रस्ट, अपन ट्रस्ट नहीं भाई कर पाएंगे। मैं बता रही लड़कियों क्या, लड़की के माता पिता जो भी मम्मी पापा लोग हैं, तो उनको भी अंदर ही अंदर एक डर सताया जाता है कि हम्म, मतलब हम तो अपने बच्चों को इतने अच्छे से पाले, अब उनके साथ आगे जाके क्या होगा। हाँ, और और फिर लास्टली उन्होंने ऐसा कर दिया। लास्टली और शादी तो एक नियम है, चल ही हम्म, जाएगी, फिर एक तो ये रहता है ना कि अगर हम अपनी बेटी की शादी नहीं, समाज क्या कहेगा, हाँ, चार लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, चार मैं तो बोलना चाहती हूँ भाई, चार लोग क्या कहेंगे वो छोड़ो भाई, मेरा ध्यान दो अभी। मैं क्या कह रही हूँ वो सुनो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चार लोग को क्या, चार लोग 4 दिन बोलेंगे, गा के चले जाएंगे। बिल्कुल, अरे चार चार लोगों का काम क्या है कि वो सिर्फ कहते हैं, उनको करना कुछ नहीं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को ना हो, या फिर कुछ मतलब समझ लो कि तुम्हारे पास आज 5 रुपए नहीं है, तुम्हारे चार लोग छोड़ो, तुम्हारे फैमिली मेंबर में, मतलब फैमिली नहीं होती है ज्वाइंट फैमिली जैसे होती है, तो मैंने आजकल ये भी देखा कि ज्वाइंट फैमिली भी आजकल ऐसी हो गई है कि आपको पूछता तक नहीं है कोई इंसान, लेकिन आपने धोखे से आपने एक गलती कर दी। जब तक पैसा होगा बेटा तब तक पूछेंगे, हाँ, ये हाँ, गलत तुम हाँ, बोले, हाँ, ऐसे नहीं। नहीं नहीं, जब तक पैसे हो तो पूछेंगे, हाँ लेकिन मैं क्या करूं जब तुम्हारे पास पहनने को ना हो, खाने को ना हो, हाँ 5 रुपए ना हो तुम्हारे पास, देर मतलब वो जो टाइम होगा ना, वो होगा जिसको बोलेंगे एनालिसिस करने का एक सिचुएशन वही है। इसीलिए लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, हाँ, कि मतलब भाई घर वाले छोटा परिवार हाँ सुखी परिवार। हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार। घर वाले चाहे घर कितना ही गाली दे, 2 वक्त का खाना दे ही देंगे फिर रात लास्ट में। तो ऐसा करके है। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, आज का जनरेशन ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग टाइम पास में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
बहुत कम ही लोग होंगे जो प्यार पर भरोसा फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तो उसमें भी नहीं हो पाता है। हाँ, उसमें भी फिर नहीं होगा। लॉन्ग मतलब क्या बोलते हैं, हर लोग के रास्ते फिर अलग अलग होता है, हाँ, बायो कॉमर्स, हाँ, सिटी दूर, फिर भाई हर जगह अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग मेंटली सेट होते हाँ। हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि किसी ने किसी को धोखा दिया है, हम्म, वो फिर सबका अलग माइंड सेट होता है, वो कैसे पला है इस पे भी डिपेंड होता है कि मतलब उसकी हम्म। परवरिश कैसे हुई है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, उनका तो पूरा हर एक फर्क पड़ता है। हर एक चीज उसी से डिपेंड है कि उसकी हम्म, परवरिश कैसे हुई है, कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो भाई समझ जाओ, अभी भी बहुत टाइम है। मैंने अपने इंसाइटफुल कन्वर्सेशन को बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रखा है कि ये जो लविंग लाइफ है उसको लेकर लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। आज के जनरेशन में ऐसा नहीं कि आप बिना हाँ यार, अब पूछे मेरे को वीडियो में देखे नहीं पकड़ के जाके मारने लग जाना, हाँ तू कैसे बोली, तो इसको प्लीज साइड कर देना। मैं बस कुंदन एक्सपीरियंस से। कुंदन नहीं बनना है अपने को। हाँ, और ये जो चीजें अपन बोल रहे हैं वो इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। नहीं मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैंने देख के एक्सपीरियंस ले लिया, बहुत काफी है। वही वही एक एक्सपीरियंस, अपन जब प्रैक्टिकली कोई चीज देखते हैं, अगर तुमने देखा कि सोडियम और वो जो है मतलब कैलकुलेशन होता है तुमको ज्यादा पता होगा, तो जब तुमने देखा तो तब ना तुम डिसाइड कर रही हो। हाँ, एक और आरडीजीएच में तुम देखना, मतलब कोई देख तो नहीं सकता है, अब लड़की लड़की जाके देख सकती, हर लड़की मतलब रात में खाना खाने के बाद हाँ, ये ऐसे बालकनी में दिखेंगे, कोई रोती हुई गाती हुई ऐसे टहल के बात करती हुई, बस ऐसे ही। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने पापा की परी का होने का सबूत देती हैं, पढ़ती लिखती हूँ, ऐसा बहुत कम होगा। बहुत कम, मुझे बहुत कम। उम्मीद है, मैंने देखा नहीं है जनरली, लेकिन ऐसा मुझे उम्मीद है क्योंकि सुनने को मिलता है तो ऐसा ही है। सो बहुत प्यार की बातें आई थिंक हो रही हैं। अब सो आगे थोड़ी कुछ और अब कैन हाँ, हम अब चेंज। कुछ और भी बातें करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबकी लाइफ में बहुत जरूरी है, जो इंडिपेंडेंसी होती है ना, और जो मतलब क्या बोलते हैं, क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंस लाइफ होती है और एक ऐसा लाइफ होता है कि आपको हर बात के लिए, जैसे तुमने बोला कि पूछना पड़ता है ना। तो तुम्हारी लाइफ से क्या ऐसा मतलब तुमने अपने लाइफ से ये चीज बताना है, खास मेरे ऑडियंस के लिए, कि तुम्हारी लाइफ से क्या सीखने को मिलेगा कि इंसान के लाइफ में फ्रीडम कैसे इंपॉर्टेंट है? क्या फ्रीडम बहुत जरूरी चीज है या फिर यह एक कहने की बात है? नहीं, फ्रीडम जरूरी भी है कि मतलब क्या बोलते हैं लड़कियां, जैसे अगर लड़कियों की बस बात करें तो फ्रीडम जरूरी भी है कि मतलब बोलते हैं कि बाद में घूम लेना, बाद में तो फिर वो देख नहीं पाती है ना कि मतलब समाज कैसा है, क्या कैसे चल रहा है, हम्म। और मतलब क्या क्या बातें होती है लड़कियों के बीच में, वो तो सिर्फ हम लोग मूवीज वगैरह में देखने को मिलते, तो थोड़ी फ्रीडम जरूरी है कि मतलब दुनिया घूमे, दुनिया जाने, दुनिया समझे। जैसे मेरे पापा बोलते हैं अभी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है अभी तुम नहीं जानते हो, मतलब वही हाँ, चीज जानना जरूरी है। बिल्कुल जानना बट जरूरी। ये भी घर वाले की सिक्योरिटी ठीक है कि मतलब आजकल क्या क्या होता है, तो हम्म। उस डर के कारण घर वाले नहीं जाने देते कि मतलब उनको तो यही लगेगा बच्चे के साथ कि कुछ हो गया, हाँ, एक्सीडेंट मेरी हो गया या बिटिया फिर मेरे कुछ बेटे को कुछ कुछ हो ना जाए। हाँ कुछ हाँ। हो ना जाए। वैसे जनरली ऐसा होता है ना कि मैंने देखो, मैं आफ्टर ऑल लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैंने देखते आया है कि जो ये फेमिनिज्म है जिसकी अपन बात करते हैं, जब भी हम ऑन कैमरा या फिर कहीं ऐसी जगह बात करते हैं, जस्ट हमारा कोई नेता आता है वो इस चीज में ऐसी कोई बातें करता है कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करो, लड़कियां सशक्त बने, लड़कियों के फ्रीडम, ऐसा सब बहुत सारी चीजें बोलते हैं। बट जब अपन ग्राउंड में आते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज आती है कि अभी भी लड़कियों को हर मामले में जज किया जाता है। लड़कियों को कपड़ों से लेकर, रहने को लेकर, घूमने से लेकर, बैठने से लेकर, जाने से लेकर, आने से लेकर, हर एक पॉइंट पर जज किया जाता है। हाँ तो किया ही जाता है बहुत गंदा लड़कियों को। तुम सोचोगे नहीं, लड़कियों को जाने से पहले एक एक चीज सोचना पड़ता है, हर एक एक चीज। हर एक चीज सोचना पड़ता है। अगर एक लड़की उसका अगर मन करता है कि अगर उसे किसी से बात भी करनी है, जस्ट एन इम्पोर्टेंट टॉक, किसी से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, फिर भी हमारे समाज ने इतना गंदा बना कर रख दिया मतलब उस सिचुएशन को। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें चल रही, सच है ये, मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे गांव में ये सारी चीजें। हमने एक रील देखी हुई है कि जब डिलीवरी बॉय आता है सामान देता है, तो अभी भी 90% आप मतलब गांव वाले ऐसा सोचते हैं कि वो देख आ गया उसका बॉयफ्रेंड और हम्म। उसको सामान दे रहे, बट ऐसा वो है नहीं लोगों यार। की सोच है, बहुत गंदी सोच है। बहुत लोगों गंदी सोच है। लोगों की सोच को मतलब वैसे डेवलप करना चाहिए, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होती है वैसे लोगों की सोच हम्म। को भी चेंज होनी चाहिए।
और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप लोग अगर जज करने पर ना आए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लड़कियाँ बेहतर कर सकती है लड़कों से, मैंने तो देखा हुआ है ये सारी चीज़ें। और आफ्टर ऑल जो अभी पिछले कुछ समय पहले अपने यहाँ जो युद्ध वगैरह हुए थे पाकिस्तान के ऊपर, जो मिसाइलें दागी गई थी, उसमें हमारे यहाँ की लेडीज़ ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था, तब जाके लोगों को कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। तो अगर समझ गए हों तो ऐसा हो सकता है, वरना तो सिर्फ सोचने में। सुनाओ। अब हम लोग इंडिपेंडेंस की जब बातें कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, तुम्हारे लिए तो रिलेशनशिप बहुत बियॉन्ड चीज़ है। बातें करना एक गंदी चीज़, मुझे मार-वार मत देना। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को तुमको इम्प्रेस करना हो, तो तुम्हारे ग्रैंड गेस्चर्स क्या होंगे? ये एक तो छोटी-छोटी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ है। तो तुम्हारे हिसाब से एक लड़का, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंसान जीवन में कभी शादी मैं नहीं एक्चुअली बताऊँ, मैं सही बताई, मैं कभी रिलेशनशिप में आने को ना सोचती हूँ ना कभी। मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को ये करे तो मैं खुश हो जाऊंगी। मेरे को खुश करने वाली कुछ चीज नहीं है। मैं तब भी नहीं है। फिर भी मतलब मैं तो वैसे में देखो, लड़कियों को अगर मैं उससे दूं, मतलब किसी और लड़के ने, हाँ, जैसे एक लड़का हाँ हाँ तो तुम्हारे लिए मैं, एफर्ट डाल रहा है, हाँ उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। तो फिर वो अगर छोटी छोटी चीजें भी करे तो सही है। उतनी हाँ, ज्यादा चीज भी नहीं कर दे कि बाद में उसको वो लगे कि रिग्रेट अगर लगे। रिग्रेट लगे कल के बाद में। नहीं तो मतलब एक टाइप को वैसा लड़का नहीं होता जो छोटी-छोटी बातों पे ख्याल रखता है। हाँ, हेलो, क्या कर रही है, कैसी है? अरे तेरी तो तबीयत खराब हुई, अरे तू सो नहीं रही, अरे क्या हो गया कितने देर से? अरे वो उसमें लड़की पक जाएगी, मर जाएगी। लड़के नहीं, पल्लवी भी पक जाएगी। एक्चुअल में ऐसा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हिसाब से रिलेशनशिप को बहुत बियॉन्ड डेफिनेशन है, और एक्चुअल में सही डेफिनेशन यही है मेरे हिसाब से। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई एम जस्ट सपोर्टिंग यू, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रियलिटी है, ये डार्क रियलिटी ऑफ सोसाइटी, डार्क रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप, और डार्क रियलिटी एवरी गर्ल जो होना चाहिए लोगों के हिसाब से, है ना। सो एक्चुअल में हमारे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो हमें नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ, है ना। तो तुम तो एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब तुम एक क्या बोलेंगे उसको, हाँ प्रोग्रामर। हाँ, तुम एक प्रोग्रामर होने के अरे नाते तुम्हारे अगर हिसाब से अगर रेड फ्लैग को अगर इग्नोर करती हो या फिर इमिडिएटली सिस्टम को डिलीट करना हो, तो तुम्हारे हिसाब से अगर कोई ऐसा लड़का आता है तो तुम उसको क्या करोगी? डिलीट कर लूंगी। इग्नोर क्या करना, सीधे हटाओ। जो डिस्टरबेंस चीज है आज के सिस्टम रिसेट। सिस्टम में सेट करो। बहुत भगा दो यार ऐसे चीज को जो तुम्हारे दिमाग को खराब करे। क्योंकि आज के टाइम पे दिमाग स्थिर रखना बहुत वो जरूरी है। एक तो वैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह ने हिला रखा है बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे, मतलब ट्रेंड पे ऐसा भाई। चलता है। मैं बता रही हूँ, मैं कल इंस्टाग्राम 4 बजे तक रात में ऐसे सुबह 4 बजे तक। हमारा इंस्टाग्राम कैसे है पता है कि अगर अगर एक छोटा सा सैड स्टेटस आता है एंड जस्ट हम लाइक करते हैं, तो आप देखोगे वो सैड स्टेटस ही आपको बार बार रिकॉल होते गए। बट अगर हम क्या बोलते हैं, अगर कोई लव वाला कोई रिएक्ट करते हैं, तो हाँ फिर तो भाई ऐसे सेम सेम ये वो। जो एल्गोरिदम है ना, वो हमको क्या करता है, हमको और ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, कंफ्यूज करते जा रहा है। अब हमें पढ़ना जरूरी, मतलब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा इसमें। मैंने अभी हाल ही में एक चीज सुनी कि आपको चैट जीपीटी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो ज्यादातर मिसकंसेप्शन वाली है, बहुत ज्यादा यूजलेस है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। न्यूज भी ऐसे देती है। तो मेरा कहना ये है, मतलब उनमें वो गेस्ट खुद बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, आपको मिलता कुछ नहीं, आप ढूंढते हो वो चीजें। अच्छा एक बात बताओ, चैट जीपीटी का खुद से अपने को आंसर देता है? चैट जीपीटी खुद से नहीं देता, वो अलग अलग साइट से जाके हाँ, गूगल है ना? वो सबसे जाके वही रिसोर्स इकट्ठा इकट्ठे करके करके तब देता जाके है। ऑप्शन में डालता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप कोई चीज सर्च करते हो तब वो रिप्लाई करता है। ऐसे वो अपने से बढ़ावर नहीं दे देता, है ना। हाँ तो ऐसे ही मान लो वो ये तुम जितना बोलोगे उतना, फिर उतना ही वो करेगी। बोलेगा कि मैं आगे का ये तुम्हें दे दूं, पूछता है वो, हाँ हाँ फिर वो बिल्कुल, देता है। फिर उसके बाद देता चैट है। जीपीटी भी इतना वो नहीं है, वो भी अलग हाँ, अलग जगह से रिसोर्स लेता है, रिसोर्सेज के लिए। तुम्हें देता है। हाँ, और एक चीज तो बहुत अच्छी इसमें ये है कि उसमें एक बड़ा सा अच्छा ऑप्शन आजकल एडवांस ऑप्शन है, रिसर्च का ऑप्शन आता है, उसको जरूर उपयोग करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप चीजें सर्च नहीं करते वैसी चीजें आपको नहीं मिलती है। तो मतलब आप डिसाइड करोगे, एदर भी फोर्स एदर भी चॉइस, आप जो सर्च करते हो वही आपको मिलता है। सो लास्ट वन, हमने बहुत सारी बातें करी, उसमें फिर भी आप लोगों को एक इंसाइटफुल थॉट जरूर निकल कर मिला होगा, मतलब मिला होगा आपको कि एक्चुअल में पल्लवी क्या डिसाइड करती है। तो तुम्हारे हिसाब से अगर दो ऑप्शंस तुम्हारे बीच हो, एक परफेक्ट लव है और दूसरा एक परफेक्ट करियर हो, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए?
परफेक्ट करियर, क्योंकि परफेक्ट लव कुछ परफेक्ट होता नहीं है हाँ आज के टाइम पे, तो वो हाँ लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा कि मतलब लास्ट शायद डिवोर्स हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ हो। हाँ तो फिर परफेक्ट करियर अगर तुम्हारे पास होगा, हाँ इफ यू हैव जॉब, तो तुम अपने हिसाब से जी सकते हो, खा बिल्कुल। सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो। तो भाई बहुत अच्छा है ये चीज। बस इन्हीं चीज़ों से आप ये चीज़ ज़रूर सीख सकते हो कि एक लड़की को इंडिपेंडेंसी क्यों चाहिए होती है, उसको अपनी डिग्निटी क्यों चाहिए होती है। क्योंकि उसे भी अब ये रियलाइज़ेशन, प्योरली ये रियलाइज़ेशन है हो चुका है कि ये जो हमारा एक मर्द समाज है, जो अपने मतलब गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी जो भी है क्रश को अपनी पसंदीदा औरत कहता है, तो वो उसको तब तक ही खिला सकता है जब तक उसके पास उसकी ज़रूरत उसको महसूस होती है। देन उसके बाद वो ये भी कर सकता है कि वो चीज़ें ना करे जो पहले आपसे आपके लिए करता रहा होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, और क्या बोलते हैं, मैं बिन लव थी तब मेरी ऐसी सोच है, और फिर लोग की अलग अलग सोच हो सकती है। हो सकते है ना। सो तो वन ऑफ माय कॉमन क्वेश्चन इन माय शो कि हम्म, जब भी हमारा माइक ऑन होता है तो क्या दिमाग ऑफ हो जाता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फिर वो तो सामने वाले पूछने पर डिपेंड है कि मतलब वो किसी को कैसे कंफर्ट रख रहा है, कैसे, कि मतलब मेरे को बन के बोलना है कि एकदम पूरा फ्लो में हाँ, पूरा बोलना फ्लो है। में बोलना है या फिर बनी बनाई हाँ, बातें और बोलनी अभी है। तो मेरे को ऐसा लगा मैंने सिर्फ बातें की है जो मैं रोज ही करते रहती हूँ। सो आई मतलब हमारा एक पर्पस ये भी है कि दिस इज नॉट अ फॉर्मल डिस्कशन, दिस इज अ नॉर्मल चिट चैट बिटवीन टू फ्रेंड्स। और हम इस चीज को इसलिए अनफिल्टर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम वो सारी चीजें नहीं बोल पाते हैं जो हमें बोलना चाहिए। हम स्टेज पे जाते ही एक फिनोमेना बन के रह जाते हैं कि नहीं अब हम वो सारी चीजें बोलेंगे जो हमने कभी लाइफ में करी नहीं है। हम वो हैबिट्स के बारे में डिसाइड करने लग जाते हैं जो हमने कभी नहीं किया है। मैं 5 बजे उठता हूँ और जबकि तुम 7 बजे उठते हो, ऐसा वाला कोई सीन करके। तो ये बहुत है सारी नहीं, चीजें। और फिर सबका अलग अलग वो रहता है कि हाँ 5-7 बजे, वो लोगों के काम पे डिपेंड करता है कि उसको कब उठना है, कैसे उठना है। हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो ये डिसाइड करता है आपका माइंडसेट, और एवरी ह्यूमन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। हम किसी का ऐसा नहीं कर सकते। सो लास्ट, आपको अगर अच्छा लगता है मेरे इस एपिसोड में जो भी चीज़ें आपको इंसाइटफुल लगती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग स्पॉटिफाई पे विजिट कर सकते हैं हमारे इस ऑडियो वर्जन को। एंड देन यू डिसाइड आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो। थैंक यू।